हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं एवं उनका अपघटन करते हैं कहलाते हैं। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि वे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उनका अपघटन करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं। पहला है लाइटिक, दूसरा है लिपोलाइटिक, तीसरा है लिसोजेनिक, चौथा है लाइसोजाइम। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा जीवाणु भोजी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जीवाणु भोजी की, तो जीवाणु भोजी जो है क्या करते हैं, एक वायरस होते हैं, अर्थात कह सकते हैं विषाणु होते हैं जो जीवाणु या कह सकते हैं जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले जो विषाणु होते हैं वो कहलाते हैं जीवाणु भोजी। तो जीवाणुओं को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करके एवं उनका अपघटन करते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो विषाणु होते हैं उनका प्रजनन जो होता है वो दो चक्रों में होता है। पहला जो होता है उसे कहते हैं यहाँ पे लिटिक चक्र या कह सकते हैं लाइटिक चक्र। और दूसरा जो होता है वो होता है लीसोजेनिक चक्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पे लिटिक चक्र होता है, इसकी वजह से क्या होता है, संक्रमित जो कोशिका होता है यहाँ पे क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। संक्रमित जो है कोशिका होता है और उसकी झिल्ली जो होती है वो खत्म हो जाती है। झिल्ली क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाती है। और जो जीवाणु भोजी होते हैं केवल यहाँ पे लिटिक चक्र का उपयोग करते हैं, उन्हें जो है विषाणु जनित चरण जो है कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि ये जो विषाणु जनित चरण होते हैं समशीतोष्ण चरणों के उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे जो वायरस और वे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उनका अपघटन करते हैं उसे जो है हम कहते हैं लिटिक चक्र। क्या कहते हैं, उसे ही कहा जाता है यहाँ पे लिटिक चक्र, क्योंकि इस चक्र में क्या होता है, इसकी वजह से जो है संक्रमित कोशिका और उसकी झिल्ली जो है क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और उसका क्या होता है, अपघटन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है लाइटिक यानी कि लिटिक चक्र। तो यहाँ पे ये जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लिटिक चक्र में ही क्या होता है, जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं एवं उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरे चक्र की, तो दूसरा चक्र होता है लिसोजेनिक चक्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिसोजेनिक चक्र की, तो इसमें क्या होता है, जो लिसोजेनिक होता है, अगर हम बात करें लिसोजेनिक की, तो इसमें क्या होता है, लिसोजेनिक जो चक्र होता है और लिसोजेनिक जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे कह सकते हैं वायरस या विषाणु का डीएनए होता है, विषाणु का
डीएनए होता है वो क्या होता है, मेजबान डीएनए के भीतर स्थित होता है। मेजबान डीएनए के भीतर स्थित होगा, यानी कि मेजबान यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है, यानी कि उसके अंदर स्थित होता है। और यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि जो लिसोजेनिक चक्र होता है उसमें जो है वायरस कहाँ जाता है, मेजबान शरीर के अंदर, और यहाँ पे हो सकता है बैक्टीरिया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दूसरे विकल्प की बात करते हैं तो ये दे रखा है लिपोलाइटिक। तो लिपोलाइटिक में क्या होता है, इसमें जो है वसा का जो है अपघटन होता है, यानी कि टूटता है, अपघटन होता है किसका, वसा का। तो यहाँ पे जो है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है कि वे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं एवं उनका अपघटन करते हैं उन्हें कहा जाता है लाइटिक। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, लिपोलाइटिक क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें क्या होता है, वसा का अपघटन होता है। तीसरा दे रखा है लिसोजेनिक, जिसमें हमने देखा कि इसमें क्या होता है, वायरस डीएनए जो होता है वो मेजबान डीएनए, यानी कि यहाँ पे हो सकता है बैक्टीरिया का डीएनए, उसके अंदर जाता है। तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अंतिम में दे रखा है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो होती है एक एंजाइम होता है, और इसमें क्या होता है, ये जो लाइसोजाइम होता है वो आंसू साथ ही साथ लार और दूध में जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो होते हैं जीवाणु रोधी होते हैं, यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं मानव शरीर को। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।